दोस्तों, पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है पहलगाम अटैक को लेकर। टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, थोड़ा बताइए हुआ पति को आए हैं। बट इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत। टेररिस्ट ने टूरिस्ट से उनकी आइडेंटिटी पूछा। यहाँ तक कि मर्दों के कपड़े उतार के कंफर्म किया गया कि वह जिनको मार रहे हैं वह नॉन मुस्लिम ही है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी में जो दिखाया गया है वह झूठ है। आप खबर तो सुनी ही होगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें 28 लोग मारे जा चुके हैं और भी बहुत सारे लोग सीरियस है। लेट्स बी क्लियर, 28 हिंदू मारे गए हैं। हिंदुओं को टारगेट करके मरा गया है। इसका जिम्मेदारी लिया है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लश्कर-ई-तैयबा का एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन। और जो सर्वाइवर्स है उन्होंने कहा, पहले हमसे हमारे नाम पूछा गया, हमारी आईडी चेक किया गया, मेक श्योर किया गया कि हम हिंदू है, उसके बाद हम पर। फिर भी हमारे देश की कुछ लोग कहते हैं टेररिज्म की कोई रिलीजियस नहीं होता। और हाँ, जब भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आते हैं तभी एक ऐसी हरकत होता है। बिल क्लिंटन आया था तब हुआ था, 2022 में ट्रंप आया था तब दंगा हुए थे, और अब यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस आया है तो पहलगाम में यह अटैक हुआ है। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया था कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए जम्मू एंड कश्मीर में। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? When we removed 370, did we say we will have an election in Kashmir? What has an election in Kashmir ever achieved? But to bring out a bunch of political turncoats back into the so-called political mainstream while innocent people are killed. और ये अटैक पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर के एक स्टेटमेंट की कुछ ही दिन बाद हुआ है। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two. आर्टिकल 370 हटाने के बाद यह जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। अटैक के बाद इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जल्दी ही श्रीनगर पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, जो सऊदी अरेबिया की दौरे पर गए हुए थे, उसे बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। एंड दिस शोज यू द सेवेरिटी ऑफ दिस अटैक। जिस तरीके से अक्टूबर 7 में पैलेस्टीनियंस आतंकियों ने इजरायल में सिविलियन पर अटैक किया था, ठीक उसी तरह भारत में भी सिविलियन टूरिस्ट पर अटैक किया गया है। और जिस समय पर ये अटैक हुआ है उसी टाइम पर यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी इंडिया आए हुए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस समय पर राहुल गांधी देश की बाहर है, और वह जब भी बाहर होते हैं देश में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट देयर आर स्टिल सम पीपल इन इंडिया हु आर वर्किंग टू कवर अप द रिलीजियसली मोटिवेटेड क्राइम्स ऑफ टेररिस्ट्स। राजदीप सरदेसाई ने एक ऐसे ट्वीट डाला है कि देखकर यह लगता है कि ये कोई इंडियन जर्नलिस्ट नहीं है, पाकिस्तान की कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। कुछ लोग तो ऐसे मुस्लिम की डिफेंस में आ गए हैं कि बोल रहे हैं तमिल स्पीकिंग मुस्लिम और हिंदू में फर्क करना एक एटम को स्प्लिट करने जैसा है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। जब विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर हिंदुओं के जिनोसाइड पर फिल्म बनाई थी द कश्मीर फाइल्स, तब उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे थे, वल्गर बोल रहे थे। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली की असेंबली में कहा था ये फेक फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, अब बताइए क्या फेक था उस फिल्म में। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि एक स्टेबल और प्रॉस्परस पाकिस्तान एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर इंडिया। ये है सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स। इस तरह की अटैक पाकिस्तान कंडक्ट कर रहे हैं भारत में, जब वह बैंक क्राफ्ट की कगार पर। जस्ट इमेजिन अगर पाकिस्तान स्टेबल होता तो क्या हो सकता था। व्हाट हैपेंस नाउ? मोदी जी सऊदी अरेबिया से भारत आ चुका है, अब तक तो हाई लेवल्स मीटिंग भी हो चुका है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। क्या होता है वह तो धीरे धीरे हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन इंटरनली भी कुछ एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको 370 हटाने के बाद भी ठीक नहीं किया गया, विच इज जम्मू एंड कश्मीर दो अलग सेपरेट स्टेट्स है। फिर भी जम्मू सफर कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। सारा का सारा पॉलिटिकल पावर कश्मीर के पास, सारा मीडिया अटेंशन कश्मीर में।
में। सो जम्मू को एक अलग स्टेट बनाकर इलेक्शन कराना चाहिए और कश्मीर को अलग से एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर देना चाहिए, जिस पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन चलना चाहिए। प्रॉपर एंटी टेरर क्लीन अप होना चाहिए। अब देखिए, दिस इज वेरी क्लियर, यह एक इंटेलिजेंस फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। बिकॉज लुक एट जम्मू एंड कश्मीर विच इज सच अ हेविली मिलिटराइज्ड एरिया, जहां पर इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी का प्रेजेंस है, पुलिस का प्रेजेंस है, फिर भी पहलगाम जैसी टूरिस्ट हॉटस्पॉट पर इतना बड़ा अटैक हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज अ सीरियस लैप्स इन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। बट एट द सेम टाइम आर्मी पर उंगली उठाने से पहले ग्राउंड रियलिटी को भी समझ लो। यहाँ का जो बॉर्डर है वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर ऐसे टेरेन भी है जहाँ से टेररिस्ट आसानी से घुस के कश्मीर आ सकते हैं। ऊपर से इन सालों को लोकल से भी सपोर्ट मिलता है, जिससे वह आसानी से अटैक कर देता है। श्रीनगर का एक एमपी है उमर अब्दुल्ला पार्टी का, जो टूरिज्म को कल्चरल इन्वेजन बोल रहा है। ये जो चल रहा है इस वक्त, जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस। एंड कि हमने एक ऐसा जख्म बनाया है जो कभी भी फूट के आ सकता है, और ये जब फूट के आएगा ना आपके लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा, और जो तब होगा जो लोग उससे गुजरेंगे, मैं उस दर से पहले ही गुजर चुका हूँ। तो जब तक कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी में है, तब तक सेपरेटिज्म, रेडिकलाइजेशन और हिंदूज के खिलाफ हिंसा कभी भी खत्म नहीं होगा। व्हाट शुड बी डन विद पाकिस्तान? यही समय है कुछ बड़ा एक्शन लेने का, क्योंकि पूरे पब्लिक का गुस्सा आप देख सकते हो, अब फील भी कर सकते हो। एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग बिग। यह अटैक एक ऐसे समय पर हुआ है जब यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली भारत में था। भी दिखाना पड़ेगा कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो इन अटैक्स को हैंडल कर सकते हैं, और ऐसे बदला लेना चाहिए कि सारा एनिमीज का रूह कब जाए। अगर भारत इस तरह रिटेलिएट करना चाहे कि पाकिस्तान कब जाए, तो इंडिया को सिर्फ मिलिट्री रिस्पांस ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अटैक के टाइम यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में था। एट द सेम टाइम ट्रंप इज इन पावर, जो ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान है, जो ऑलरेडी एंटी टेररिज्म है, क्योंकि अटैक के समय जेडी वैंस इंडिया में ही थे, तो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। अटैक के तुरंत बाद ट्रंप ने मोदी को कहा है, टेररिज्म के खिलाफ आपको जो करना है करिए, अमेरिका आपके साथ है, यूरोप से भी सपोर्ट मिलेगा, बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ। अब इंडिया को सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं हो सकता है, चाइना भी शायद इसी मौके की तलाश में है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए। सेम टाइम हम भी नॉर्थ से इंडिया पर अटैक कर देंगे, तो इंडिया के लिए एक ही समय पर दो वॉर लड़ना पड़ेगा, जो एक बड़ी डिसएडवांटेज है। फिर भी मैं कहूंगा इंडिया को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से भारत फेस कर रहा है, इसका सॉल्यूशन है पाकिस्तान का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से भारत का मेन फोकस होना चाहिए पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने का, पीओके को वापस लाने का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देने का, और वह भी अगले 4 साल में। एक सवाल आपके लिए, व्हाट डू यू थिंक द इंडियन गवर्नमेंट विल डू नेक्स्ट? वॉर होगा या सर्जिकल स्ट्राइक होगा या फिर कोई एक्शन नहीं होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो विक्टिम्स रहे हैं इस अटैक के, उनको और उनके परिवारों को कंडोलेंसेज हमारी तरफ से। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।